हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है यह यूजीसी नेट के पेपर नंबर 2 की यूनिट नंबर 1 पॉलिटिकल थियोरी का पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट, जिसमें हम आइडियोलॉजीज एंड उनके थिंकर्स के विषय में बात कर रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको प्रीवियस पार्ट में पार्ट 5 तक आइडियोलॉजी और थिंकर्स करवा चुकी हूँ। आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज का है पार्ट 6, जिसमें हम आइडियोलॉजी और उनके थिंकर्स के विषय में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आइडियोलॉजीज और उनके थिंकर्स के विषय में। स्टूडेंट, आज की जो पहली आइडियोलॉजी है वह है उदारवाद। और उदारवाद यानी लिबरलिज्म। लिबरलिज्म की जो थिंकर रहे वह रहे हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, टॉम्सपेन, एडम स्मिथ। ये सब उदारवादी रहे स्टूडेंट, और इनकी विचारधारा उदारवादी विचारधारा रही। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी विचारधारा रही सामान्य इच्छा का सिद्धांत। सामान्य इच्छा का सिद्धांत, और ये बहुत फेमस सिद्धांत है। ये सिद्धांत रूसो के द्वारा दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो सिद्धांत या विचारधारा रही वह थी अहस्तक्षेप का सिद्धांत, और यह एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट विचारधारा रही समकालीन उदारवाद। यह कार्ल आर पॉपर, आइजिया, बर्लिन, हेयक, नॉजिक और रॉस द्वारा दी गई विचारधारा थी। ठीक है स्टूडेंट, अगली विचारधारा थी उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत। उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत, और इस विचारधारा को या इस सिद्धांत को कार्ल पॉपर द्वारा दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट विचारधारा थी स्वेच्छा तंत्रवाद सिद्धांत। स्वेच्छा तंत्रवाद सिद्धांत, इस विचारधारा को F.A. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक द्वारा दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट विचारधारा है समतावाद। समतावाद जो विचारधारा है वह सीवी मैक्स वर्स और जॉन रॉस द्वारा दी गई थी। ठीक है स्टूडेंट, अगली विचारधारा थी स्वतत्व मूलक व्यक्तिवाद। स्वतत्व मूलक व्यक्तिवाद जो मैकफर्सन के द्वारा दी गई थी। ठीक है स्टूडेंट, अगली विचारधारा है सृजनात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना। सृजनात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना जो मैकफर्सन के द्वारा ही दी गई थी। अगली विचारधारा है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत जो जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, न्याय की थियरी या न्याय की जो संकल्पना है वह जॉन रॉल्स के द्वारा दी गई। ठीक है स्टूडेंट, अगली जो संकल्पना या विचारधारा है वह है समकालीन मार्क्सवाद। समकालीन मार्क्सवाद, समकालीन मार्क्सवाद की जो विचारधारा है एंटोनियो ग्राम्सी, जॉर्ज ल्यूकॉच, थियोडर अल्थूजर, एरिक फ्रॉम, जीन पॉल सार्त्र और हर्बर्ट मार्क्यूस द्वारा दी गई। ठीक है स्टूडेंट, अगली विचारधारा है नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी विचारधारा ग्राम्सी द्वारा दी गई थी। ठीक है स्टूडेंट, कई बार ये एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो थियोरी है या विचारधारा है आलोचनात्मक सिद्धांत यानी क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी थियोडर एडोनो द्वारा दी गई थी। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगली विचारधारा है स्वतंत्रता का अस्तित्ववादी दृष्टिकोण। स्वतंत्रता का अस्तित्ववादी दृष्टिकोण, यह विचारधारा जीन रॉल्स मैकफर्सन के द्वारा दी गई थी। जीन रॉल्स मैकफर्सन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट विचारधारा है एक आयामी मनुष्य की अवधारणा। एक आयामी मनुष्य की अवधारणा, और यह हर्बर्ट मार्क्यूस के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट विचारधारा है स्टूडेंट समुदायवाद। इस विचारधारा को एल स्टेयर, मैक्की टाइस एंड माइकल सैंडर, चार्ल्स टेलर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट विचारधारा है नारी अधिकारवाद जो मैरी वॉस्टनक्राफ्ट, J.S. मिल द्वारा दी गई थी। यहाँ पर मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि फर्स्ट फीमेल फेमिनिस्ट जो मानी जाती हैं वह मैरी वॉस्टनक्राफ्ट ही मानी जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगली जो विचारधारा है पूर्ण सत्तावादी सिद्धांत। पूर्ण सत्तावादी सिद्धांत, इस विचारधारा को अरस्तु, प्लेटो और हेगल और नीत्शे की विचारधारा माना जाता है। अराजकतावाद नेक्स्ट विचारधारा, इस विचारधारा के जो प्रवर्तक रहे वे रहे बिली एम गॉडविन, P.J. पूर्वी, कार्ल मार्क्स, मिखाइल बाकुनिन, पीटर क्रोपाटमिकन, जॉर्ज सेरल, लियो टॉल्स्टॉय, गांधी और नॉजिक।
ठीक है स्टूडेंट। अगली जो विचारधारा है परंपरावाद का सिद्धांत, जो प्रूदो द्वारा दी गई, प्रूदो द्वारा दी गई। अगली विचारधारा है अहिंसात्मक अराजकतावाद, जिसको क्रोपटर्किन द्वारा दिया गया, क्रोपाटर्किन द्वारा दिया गया। ठीक है स्टूडेंट। अगली विचारधारा है साम्यवादी अराजकतावाद, साम्यवादी अराजकतावाद, इसको बाकुनिन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट विचारधारा है परस्पर सहायता का सिद्धांत, परस्पर सहायता का सिद्धांत, ये क्रोपाटिकिन द्वारा ही दिया गया था। ठीक है। अगली विचारधारा है अराजकतावादी श्रमाधिपत्यवाद, और यह सोरेल द्वारा दिया गया था विचारधारा को। अगली विचारधारा है नैतिक अराजकतावाद, जो लियो टॉल्स्टॉय द्वारा दी गई थी। और उसके बाद लास्ट विचारधारा है अर्ध अराजकतावाद, जो नॉजिक द्वारा दी गई थी। तो स्टूडेंट, आज हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको आइडियोलॉजीज, उनके थिंकर्स के विषय में बात की, जो आपसे इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन में, यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको ना सिर्फ आपसे थियरीज पूछी जाती हैं, बल्कि उनसे रिलेटेड थिंकर्स पूछे जाते हैं। कौन सी थियरीज किस थिंकर्स से रिलेट करती है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और पेपर नंबर 2 की यूनिट नंबर 1 में मोस्टली यही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं कि कौन सी थियरी किससे रिलेट करती है। तो ये इसीलिए स्टूडेंट, हम पॉलिटिकल थियरी में सबसे पहले आपको यही सब कवर करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको पार्ट टू पार्ट आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं कि कौन सी आइडियोलॉजी से कौन से थिंकर्स रिलेट करते हैं, ताकि आपकी कोई भी आइडियोलॉजी आपके हाथ से जाने ना पाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग से कहीं भी इधर उधर ना हो कि नहीं, इस आइडियोलॉजी के बारे में हमने नहीं पढ़ा, इस आइडियोलॉजी से कौन से थिंकर बिलोंग करते हैं या रिलेट करते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम सारी आइडियोलॉजीज़ को कवर कर रहे हैं, पार्ट टू पार्ट आपको सारी आइडियोलॉजीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनके थिंकर्स के बारे में भी बता रहे हैं। इनके डिटेल्स वाइज हम आपको, जैसे ही ये पार्ट ख़त्म हो जाएंगे आइडियोलॉजीज एंड थिंकर्स के, तो हम इनकी डिटेल वाइज आपको जो लेक्चर्स वीडियो हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे। अपनी पॉलिटिकल थियरीज़ के साथ स्टूडेंट, हम आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की जो सीरीज़ है वो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही साथ हम इंडियन पॉलिटी को भी लेकर साथ में चल रहे हैं। साथ ही हम पेपर नंबर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, करंट अफेयर्स को भी लेकर चल रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम उन्हीं करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से इनको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, और बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।